सो हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का पहला एक्सरसाइज लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का पहला जो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको उसको पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना है तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके अपने चैनल पे अपलोड कर लिया। सो आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख लें, एंड अगर आपने वो वीडियोज़ देख लिए हैं फिर चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये दो भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, सो जो पहला पार्ट है, सो पहला पार्ट जो है ये हमारा एडिशन के बेसिस पर है। ठीक है, एडिशन का पूरा पार्ट है, एंड दूसरा पार्ट पूरा सब्ट्रैक्शन पर है। ठीक है, तो पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। ठीक है, सो हम इन सारे एक्सप्रेशंस को ऐड कर लें। ठीक है, सो पहले एक्सप्रेशन को देखो, मैंने सारा का सारा समझाया था हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में। सब मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सीधा चलते जाऊँगा। ठीक है, सो पहला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ए बी माइनस बी सी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे प्लस बी सी, मैंने साइन को ऐड किया है। ठीक है, लाइक ऐड तो नहीं, साइन को इंक्लूड किया है यहाँ पे। ठीक है, बी सी माइनस सी ए, यहाँ पे प्लस सी ए है, प्लस सी ए एंड माइनस ए बी है। ओह सॉरी, माइनस ए बी है। हाँ, ठीक है, एंड जितने भी यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है ना वो सारे के सारे जीरो है। ठीक है, इनको हमें इंक्लूड करने की जरूरत है नहीं। माइनस जीरो प्लस जीरो कुछ बदलाव तो नहीं करेगा ना एक्सप्रेशन में। ठीक है, सो देखो ये तो पूरा का पूरा कट ही जाएगा। प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, माइनस सी ए प्लस सी ए कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर ज़ीरो ही है। सो इस पूरे का आंसर ज़ीरो है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तो इससे भी बहुत आसान है। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, लाइक तीन एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों की तरह लिख लेता हूँ। पहला एक्सप्रेशन है ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस अच्छा सी माइनस ए प्लस सी ए। ठीक है, सो ये हमारे तीन एक्सप्रेशन हैं एंड हमें इसे ऐड करना है। सो एक एक करके लिख लेते हैं एक्सप्रेशंस को, लाइक के नीचे लाइक एंड अनलाइक को अलग अलग। सो ए माइनस बी एंड थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं यहाँ पे प्लस ए बी लिख रहा हूँ। ठीक है, वो जो थोड़ा सा जगह छोड़ा है वो मैंने सी के लिए छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ए बी लिखा। ठीक है, अब देखो प्लस बी है, साइन को इंक्लूड किया मैंने, माइनस सी। ठीक है, एंड ए बी तो यहाँ पे है नहीं, तो प्लस बी सी यहाँ पे। ठीक है, सो एंड देन यहाँ पे प्लस सी होगा एंड माइनस ए होगा। ठीक है, माइनस ए एंड जो तीसरा टर्म है वो हो जाएगा यहाँ पे प्लस सी है। ठीक है, एंड अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। देखो मैं साइन इसीलिए इंक्लूड करने को बोलता हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेट करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो देखो साइन को इंक्लूड किया है मैंने। अब चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी कट जाएगा। प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस, अब देखो अनलाइक टर्म्स अलग अलग बचे हैं ना, तो अब इनको बस सीधा सीधा लिखते चलो, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आंसर है हमारा प्लस आई मीन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन टेक्निकली। ठीक है, सो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ पे अब दो एक्सप्रेशन वापस आ गए। ठीक है, सो टू पी स्क्वायर की स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर कॉमा फाइव प्लस सेवन पी क्यू। ठीक है, माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस हो ना हो बट हमें इसको वैसे ही लिखना है जैसे हम लाइक करते थे, लाइक टर्म्स के नीचे उसका लाइक टर्म ही लिखना है। ठीक है, सो पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर। सो पहला एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया, अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है, लाइक के नीचे उसी का लाइक। ठीक है, सो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का लाइक यहाँ पे माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, सो माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, एंड देन प्लस सेवन पी क्यू का लाइक टर्म है, एंड कांस्टेंट तो हमेशा लाइक ही होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस फाइव। ठीक है, एंड अब इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको जैसे हम सॉल्व करते थे पिछले क्वेश्चन को वैसे ही करते चलेंगे। ठीक है, सो ये है माइनस वन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, वन है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री प्लस सेवन, सो ये हो जाएगा हमारा प्लस फोर पी क्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस नाइन प्लस फोर प्लस फाइव। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, नाइन प्लस फोर पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा ये भी। अब तीसरे क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो चौथा क्वेश्चन हमारा अब हम सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये भी ईजी है। ठीक है, चलो, पहला एक्सप्रेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तीसरा एक्सप्रेशन है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एंड चौथा एक्सप्रेशन है टू एल एम नहीं कॉमन 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, अब देखो हम एक्सप्रेशन को उसके लाइक एक नीचे नीचे करके लिखेंगे। ठीक है, लाइक के नीचे लाइक, अनलाइक को अलग अलग। सो पहला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिखूंगा एंड एन स्क्वायर को अलग लिख लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से एन स्क्वायर, सो प्लस एन स्क्वायर एंड यहाँ पे फिर से प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन फिर से यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सो प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, सो ये हो गया। अब जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, एंड जो अनलाइक है इसको ऐसे ही लिख लो, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमने एडिशन वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो जो सब्ट्रैक्शन वाले यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बिट 2 है हमारा, बिट 2 का 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो ए पहला बिट है ए। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस तो लिखा है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। एंड देखो मैंने यहाँ पे समझा था कि जो फ्रॉम के बाद जो लिखा जाएगा ना, फ्रॉम के बाद जो भी लिखा जाएगा एक्स वाई जेड जो भी लिखा जाएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे एंड उससे पहले जो भी लिखा होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी अगर लिखा है सो पहले ऊपर में लिखूंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ए बी सी फ्रॉम एक्स वाई जेड ना, सो एक्स वाई जेड पहले होगा, ऊपर होगा एक्स वाई जेड माइनस ए बी सी। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन का ऐसा ही लाइक फॉर्म होगा। ठीक है, सो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो नहीं ज़्यादा लाइक पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ लूँगा एंड उसके बाद सीधा जैसे लिखना चाहिए मैं वैसे लिख के सॉल्व करते चलूँगा। ठीक है, सो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बेसिकली ये बोल रहा है कि 12a माइनस 9ab 9 है ये। ठीक है, माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 ठीक है, एंड अब पहले वाले को हम लिखेंगे जो कि है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, देखो माइनस वाले में मैंने बोला था ना नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइंस बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें इन साइंस को इंक्लूड नहीं करना है, इन साइड्स को हमें लाइक बिल्कुल भी लाइक कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, सो इनके उल्टे वाले अब हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस है माइनस बन गया, माइनस है प्लस बन जाएगा, प्लस है फिर से माइनस बन जाएगा, फिर से प्लस है तो फिर से माइनस बन जाएगा। ठीक है, सो अब हम इस माइनस को भी इग्नोर कर लेंगे एंड अब यहाँ पर जितने भी लाइक प्लस माइनस जो भी है अब बस हमें उसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो पहला वाला यहाँ पे हो जाएगा 8a प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस सो माइनस नहीं प्लस 2b एंड माइनस 3 माइनस 12 सो माइनस 50। ठीक है, सो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया हमने। अब हम यहाँ के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, सो क्वेश्चन ये कहता है कि subtract 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन हमने दोनों में पढ़े उनमें में एक 10xyz जो टर्म है इसका लाइक टर्म कुछ है नहीं लाइक दूसरे वाले इक्वेशन में। ठीक है, सो वो तो जीरो ही कंसिडर करेंगे। तो पहले हम फ्रॉम के बाद वाले इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2zx प्लस 10xy, गलत लिख रहा हूँ प्लस 10xyz। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ये माइनस होने वाला है, सो 3xy प्लस 5yz एंड माइनस 7zx। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस 0 लिख लेते हैं। आई मीन लिखने की ज़रूरत है नहीं, कुछ तो है नहीं ना, तो छोड़ो रहने दो। अब हम
जितने भी साइन है नीचे वाले में उसको लाइक एक्सचेंज कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे उसके ऑपोजिट के साथ। ये प्लस में है तो ये माइनस में बदल गया, ये प्लस में है फिर से माइनस में बदल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा। एंड यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इसको भी इग्नोर करेंगे, ठीक है, एंड नॉर्मली इसे सॉल्व करना चाहिए, हम सॉल्व करेंगे। सो 5 - 3 2xy, -2 - 5 -7y z -7y z, ठीक है, एंड -2 + 7 सो +5zx एंड यहाँ पे अनलाइक टर्म है सो इसको ऐसे ही लिख लेंगे +10xyz। एंड फिर से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। सो क्वेश्चन ये कहता है सब्ट्रैक्ट 4p² -3pq + 5pq² -8p + 7p नहीं +7q -10 फ्रॉम 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²q। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। सो चलो फ्रॉम के बाद वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में तो लिखा है 18 - 3p 11q + 5pq -2pq² + 5p²q, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसे लिख लूँगा 5pq नहीं p²q + 5pq, ठीक है। मैं लाइक पहले क्वेश्चन को मैच करते हुए लिखूँगा, ठीक है, +5pq -2pq² -2pq² -3p -11q +18, ठीक है, और सॉरी +18 है +18, ठीक है। सो ये सेम ही इक्वेशन है, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करके लिखा है, इसको रीअरेंज करके हमने लिखा है। अब फ्रॉम के पहले वाले क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है। 4p² -3pq माइनस नहीं हाँ +5pq² -8p +7q -10, ठीक है। ये थोड़ा सा साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है तो माइनस, ये प्लस है बाद में, ठीक है। सो अब हम सारे के सारे साइंस को बदल देंगे। ओके, सो ये प्लस है माइनस में बदल गया, माइनस है प्लस में बदल गया, प्लस है माइनस में बदल गया, माइनस है प्लस में बदल गया, यहाँ पे प्लस है माइनस में बदल गया, यहाँ पे माइनस है प्लस में बदल गया। अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब 5 - 4 सो 1p²q, ठीक है, +5 + 3 सो +8pq, ठीक है, +8pq एंड -2 - 5 सो -7pq² -3p + 8p सो ये जाएगा +5p, ठीक है, -11q + 7q नहीं प्लस नहीं -11q -7q सो -18q, ठीक है, एंड यहाँ पे तो लाइक टर्म्स ही है सो +18 + 10 सो +28। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो हमने ऐसे ही पूरे लाइक एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था, ठीक है, एंड मैं बहुत ही जल्द इसका लाइक 8.2 का भी वीडियो बना के ले आऊँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, आप समय देखा, तब तक के लिए बाय बाय।